Good morning students. Today I will teach to you Geography chapter 6. Today's topic is patterns of population change. The rates of population growth vary across the world even if the world's total population is rising rapidly. तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए तो जो इसका रेट है वो पूरे वर्ल्ड में जो है इसमें वेरिएशन है और हालांकि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें काफ़ी तेज़ी से राइजिंग हुई है. नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ. हालांकि अब सभी कंट्री जो है इस ग्रोथिंग का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं. केनिया हैज़ ए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज वेल एज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स. और केनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है सबसे हाई है और वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट यानी मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, इस दोनों का भी रेट हाई है. तो विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव रिड्यूस्ड. और हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो है डेथ रेट को काफ़ी रिड्यूस किया गया है. बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स. लेकिन जो हमारा बर्थ रेट है वो हाई बना हुआ है, उसका ग्रोथ रेट हाई है, उसमें कुछ नहीं हो पाया है. तो इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम population growth is slowing because of both low death rate and low death rates. तो अभी आपने केनिया को देखा जहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है. वहीं यूनाइटेड किंगडम ऐसी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो है क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों लो है. नाउ द पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लिटिल टू डू विद हाउ क्राउडेड अ प्लेस इज. अब अगर कोई क्राउडेड प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. बांग्लादेश एंड जापान डेंसली पॉपुलेटेड. अब इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बहुत घनी जनसंख्या पाई जाती है, डेंस पॉपुलेशन. बट जापान इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश. अब अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जापान जो है ये अधिक इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. यानी यहाँ पे इसका आर्थिक विकास जो है बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है. पीपल वेरी इन एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. अब यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग एज के हैं, अलग अलग सेक्स के हैं, सबका लिटरेसी लेवल भी अलग अलग है, हेल्थ कंडीशन भी सबकी अलग है, सबका ऑक्यूपेशन भी अलग है, इनकम लेवल भी अलग है. तो इस तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है ये किसी प्लेस की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. यानी किसी एक प्लेस पे जिस तरह के लोग पाए जाते हैं, हाँ, कैसे हैं, क्या एज है, क्या करते हैं, उनका क्या इनकम लेवल है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, इसी से हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन बनता है. द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प टू नो द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, एज ग्रुप दे बिलोंग टू,
how educated they are, and what type of occupation they are employed. यानी अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कितने लोग, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, हाँ, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं लोग, किस तरह का ऑक्यूपेशन है लोगों का, हाँ, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन के हेल्प से जानने को मिलती हैं। तो पीपल कैन स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड और द एज सेक्स पिरामिड। अब पीपल्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए हम वहाँ का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है या जिसे एज सेक्स पिरामिड कहते हैं, उसको देख करके हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके।